सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है रूपा सुयाल और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल रूपा सुयाल ब्लॉग्स में। दोस्तों अभी सुबह के 10:30 बज रहे हैं और मैं वेदू को स्कूल छोड़ के आ गई थी सुबह ही। तो दुकान खोल के मैं बैठ चुकी हूँ दुकान में। आज मैंने बाल इसलिए खोल रखे क्योंकि अभी मेरे बाल सूखे नहीं थे, तो मैंने सोचा कि बाल खोले रखते हैं। और पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं, मतलब नीचे इतना झुंड मैंने इकट्ठा कर लिया है। मुझे बहुत डर लग रहा है कि कुछ हो ना जाए करके मुझे। और दोस्तों आज है 23 तारीख। आप लोगों के लिए मैंने सोचा मैं वीडियो बना ही लेती हूँ। बहुत दिनों से मैंने व्लॉग नहीं बनाए हैं, तो आप लोगों को ये बताना था 23 तारीख से हमारे यहाँ भागवत स्टार्ट है। 23 अगस्त है आज। तो मेरे व्लॉग बहुत लेट आ रहे हैं, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता है अपने दुकान के, अपने घर के कामों से और अपनी बेटी से। जब भी मैं थोड़ा टाइम निकालने की कोशिश करती हूँ, मतलब वेदू बहुत परेशान करती है, मतलब वीडियो वगैरह एडिट करने में, ये सब चीज़ें करने में, लेकिन लेट हो जाती है। कभी रात को डालती हूँ, कभी सुबह डाल देती हूँ अगर रात को नहीं डाल पाती हूँ तो। लेकिन व्लॉग बहुत लेट हैं। जब मैं मायके गई हुई थी तब के व्लॉग मैंने अभी तक नहीं डाले हैं और बहुत सारे वीडियोस मेरे में से डिलीट हो जाते हैं क्योंकि स्टोरेज प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है मेरे फ़ोन में, क्योंकि व्लॉग बने हुए रहते हैं और ख़ुद ब खुद बहुत वीडियोस, मतलब मेरे बहुत व्लॉग ऐसे हैं जो पहले के भी डिलीट हुए हैं और अभी भी डिलीट हो रहे हैं। तो मैंने सोचा कि जितना हो सके मैं जल्दी जल्दी वीडियोस डाल दूँ करके। और आज है हम लोगों के यहाँ कलश यात्रा, तो मैं तो नहीं जा पाऊँगी कलश यात्रा में। मन तो मेरा डेली जाने का करेगा, देखूंगी मैं, अगर मेरे से हो सकेगा दुकान के साथ साथ वहाँ जाना तो ज़रूर जाऊंगी, क्योंकि साल में एक बार ही ये चीज़ होती है और हमारे ही बगल में होने वाला हुआ, हमारे घर के ही थोड़ा सा बगल में ही है, तो जाऊंगी। कल मैंने जाना है काम से कहीं, तो शाम के टाइम में अगर टाइम मिलेगा तो मंदिर से होते हुए ही मैं घर को जाऊँगी। और कल होगा कथा का दूसरा दिन, फिर आप लोगों को मंदिर के व्लॉग मिलेंगे और बहुत अच्छा लगता है। जो व्यास जी यहाँ हमारे वहाँ इस बार कथा के लिए आए हुए हैं, उन्होंने पहले मेरे मायके में भी कथा कराई हुई है। मेरे घर के सामने में जो चाचा लोगों के यहाँ जब वो थी ना, पिछली बार भागवत कथा थी, तो मैंने उनका व्लॉग भी पहले बनाया हुआ है। बहुत अच्छी कथा सुनाते हैं व्यास जी, तो आप लोगों को भी मिलाएंगे। और इस बार तो शाहजी बोल रहे थे, जो सेल्समैन आते हैं हमारे यहाँ, वो दादा बोल रहे थे कि बहुत अच्छे म्यूजिशियन आए हैं, मतलब जो व्यास जी के साथ जो गाने बजाने वाले होते हैं वो भी बहुत अच्छा आए हैं। तो देखते हैं, वो तो जाने के बाद ही पता चलेगा कितने अच्छे हैं क्या हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगता है अगर अच्छे से सुनो तो बहुत प्यारा लगता है। और जन्माष्टमी भी आने वाली है, 26 तारीख को जन्माष्टमी है, उस दिन भी हम मंदिर चलेंगे, आप लोगों को भी ले चलेंगे। अभी फ़िलहाल मैंने बहुत सारी गप्पे आप लोगों से मार दी हैं, तो इतनी गप्पे बहुत हैं आज। तो भागवत के पहले दिन ही, कलश यात्रा वाले दिन, इतनी झमाझम बारिश हो गई है, देखो इतना अच्छा लग रहा है यार। और आज इतने दिनों बाद बारिश हुई है ना, और इतनी अच्छी बारिश हो रही है, मैं क्या ही बताऊँ। थोड़ी देर अगर ये बारिश चलेगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा मौसम, और ठंडा बहुत ज़्यादा हो रहा है अभी। मौसम कितना बढ़िया हो गया ना। तो बारिश तो बंद हो गई है, 1-1.5 घंटा बारिश बड़ी अच्छी वाली हो गई और ठंडा ठंडा भी होने लग गया है। और अभी अभी आए हुए थे हमारे यहाँ एक नेपाली भाई साहब, जो बेचने आए थे शिलाजीत, हींग और केसर वगैरह, बहुत सब चीज़ें उनके पास थी। तो मैंने भी आज केसर लिया है। मैं कुछ टाइम पहले जब घर गई थी ना, मैंने पापा को बोला कि अगर आपके पास है मिठाई वाले कमरे में अक्सर पापा ये चीज़ें रखे रहते हैं, तो पापा ने बोला अभी मेरे पास है नहीं करके। और मुझे केसर लेने का सुर इसलिए चढ़ा क्योंकि मेरी चाची और मेरी बहन ने ना बहुत बार मुझे केसर वाली खीर खिला रखी है, मतलब केसर डाल के। वो खीर इतनी टेस्टी होती है, मैं क्या ही बताऊँ। तो लास्ट टाइम भी जब चाची ने बनाई थी तो बहुत अच्छी हुई थी, तो मैंने भी बोला था मैं लूँगी करके। तो फाइनली आज मैंने ले लिया है। और यहाँ पर और भी थे कोई, उन्होंने भी लिया, तब जाके मैंने ये लिया है, नहीं तो मैं खुद से तो लेती नहीं। और ये असली है या कैसा है ये लोग पूछ रहे थे मुझसे, मैंने कहा यार होगा तो सही, क्योंकि 3-4 चीज़ें एक साथ ही बेच रहा था। जिन्होंने लिया ना, दूसरे जो थे लोकेश, उन्होंने भी लिया, तो उन्होंने हींग और शिलाजीत और केसर एक साथ ही लिया था, तो उनको पड़ा 500 का और मुझे ये 150 का पड़ा खाली ये। तो बढ़िया है, थोड़ा थोड़ा डालूंगी खीर में। हम लोग घर के चावल की खीर बनाएंगे, बड़ी टेस्टी सी खीर बनेगी इसकी। इसको मैं रख भी दूँगी अच्छे से एक डिब्बे में।
कृष्ण सिद्ध रसना निश दिन भज हरि को नाम रसना दोस्तों आज भागवत कथा का दूसरा दिन था और अभी मैं वहीं से आ रही हूँ। तो आज मैं काम से गई हुई थी कहीं और शाम के 5 बजे मैं वहाँ पे पहुँची। तो मतलब दुकान की साइड मैंने सोचा कि वहीं से मंदिर से होते हुए मैं घर को जाऊँगी। तो बस पूजा ही होने वाली थी, बस पूजा होने ही वाली थी और मैं उसी समय मंदिर में पहुँची। तो पूजा होने के बाद हम लोग उधर वाले रास्ते से, पूरा सामने वाले रास्ते से अभी हम पहुंच चुके हैं घर। और मैं जैसे ही घर पहुंची बारिश भी हो गई है और वेदू आई ऊपर वाले दादा के साथ, मतलब निर्मल के पापा के साथ आई। वो निर्मल लोगों के घर में ही बैठी हुई है। तो बहुत ज़्यादा गर्म हो रही थी अभी, क्योंकि लंबा रास्ता है ना और उमस बहुत ज़्यादा हो रही थी। शायद बारिश होने की वजह से हो रही होगी, बारिश होने वाली थी इसी वजह से हुई होगी। और अब मैं नहाती हूँ पहले, उसके बाद चाय वाय बनाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो गई है। और कल से डेली मंदिर में जाएंगे हम लोग। दिन में तक दुकान देखूंगी और उसके बाद शाम के टाइम में मंदिर जाऊंगी, क्योंकि साल में एक ही बार ये मौका मिलता है और हमारे यहाँ ऐसी चहल पहल रहती है। तो कल को दिन में के टाइम पे चलेंगे और आप लोगों को भी ले चलेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग कपड़े बदलते हैं, फिर आपसे मिलेंगे। तो खाना बनाने की तैयारी तो हो गई है और अभी मैं आई हुई हूँ यहाँ पे छोटे वाले बाड़े में ये गाभी तोड़ने के लिए, जो ये पिनालू के नए नए पत्ते निकलते हैं यहाँ से, इधर सबसे नीचे वाली जड़ से, यहाँ पे से। तो नया पत्ता जो निकलता है वो कुछ इस तरीके का होता है, रोल रोल करके, जैसे ये रहा सामने। तो मैं इसको तोड़ रही हूँ और इसकी हम सब्जी बनाएंगे। कैसे दिखाऊँ आप लोगों को, यहाँ इतना झुंड हुआ है ना, ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे देखिए ये है। तो इसको निकालती हूँ और इतना तोड़ रखा है देखें। और दिखाने में प्रॉब्लम इसलिए हो रही है जैसे कि मैं खड़ी हो रखी हूँ, यहाँ चारों तरफ ऐसे घास ही घास हुआ है। सामने कद्दू की बेल है, देख सकते हैं आप लोग। मेरे यहाँ का कद्दू लगा के गई थी, वो सारे कद्दू कुछ इस तरीके के हुए हैं। इनको मैं तोड़ के दुकान में बेच दूँगी। और ये सामने भी कद्दू की बेल ही है। यहाँ को भी मैंने बाथरूम की साइड, मम्मी एक बड़ी लकड़ी लगा के गई थी तो वो नीचे गिर गई थी। उस बेल को पूरा खींच के मैंने वहाँ पे पत्थर वगैरह रख रखे हैं, तो वहाँ भी थोड़ा बहुत कद्दू हो रखे हैं। तो जितने भी होंगे मतलब उनको मैं ले जाऊँगी नीचे दुकान में, कल परसों को ले जाऊँगी, आज तो नहीं। पहले मैं ये काम करती हूँ जो करने के लिए आई हुई हूँ। ये देख सकते हैं आप लोग, कुछ कुछ पिनालों में हो रखे हैं ये। तो इनको निकालते हैं, शाम को गावी की सब्ज़ी बनाएंगे। ये देखो 3 निकाले हैं मैंने अभी तक। थोड़ा पिनालू मम्मी बाड़े में भी लगा के गई है, लेकिन अभी मुझे यहीं की तोड़ने की
मतलब और भी काम है मेरे, इसलिए मैं यहीं के तोड़ पाऊँगी। तो मैं इनको तोड़ लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो इतने हो रखे थे, मैं थोड़ा बहुत बाड़े में से भी ढूंढ के लेके आई और वहाँ से तोड़ भी रखे थे। पक्का चाची नहीं तोड़े होंगे, क्योंकि और तो कोई आता नहीं है हमारे यहाँ बगल में। तो मेरे हाथ आने से पहले, मतलब मेरे खेत से, हमारे यहाँ से कुछ भी अगर हो रहता है तो पहले ही चले जाता है इधर उधर। तो ये रहे, पहली बार मैंने अपनी खेत के गावे तोड़ रखे हैं। इसकी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, जिन्होंने खाई होगी, पहाड़ी लोग ने ज़्यादा खा रखी होगी ये सब्ज़ी। और इसमें हम लोग कभी कभी भिंडी भी मिलाते हैं, अगर घर की भिंडी हो तो। मेरे वहाँ तो कुछ हुई नहीं है। ये एक मैं चावल साफ़ करती हूँ और दाल मेरी बन चुकी है, तो जल्दी जल्दी खाना बनाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। खाने लगे हैं खाना पीना। और ये रही वेदू की थाली, जिसमें वेदू ने थोड़ा कम कम दाल डलवाई है मुझसे। तो इसका बज रहे हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर में को। तो आज है संडे, आज हम लोगों ने सुबह से घर के काम वगैरह करे और अभी मैं थोड़ा बहुत काम शाम के लिए भी छोड़ के आई हुई हूँ, क्योंकि मंदिर आने की बहुत जल्दीबाजी हो रखी थी। और 1:30 बजे के बाद कथा स्टार्ट हो जाती है, शायद 2-2:30 बजे तक मैं पहुँचूँगी, क्योंकि दुकान में बिस्किट वाले भैया अभी बिस्किट रख के गए होंगे। मैंने अभी फ़ोन करा था ना उनको, तो बिस्किट वगैरह भी रखने हैं। ये सारे काम करने के बाद दुकान के फिर हम लोग चलेंगे मंदिर में को। आगे से रहा मेरा बेटा, जिसने पकड़ रखा है चाबी वाला थैला। तो आप लोग चलिए और आपको भी दिखाते हैं, हम अपने वहाँ का भागवत सुनाते हैं और नज़ारा दिखाते हैं, ठीक है। तजिए हरि विमुखन को संग, तजिए हरि विमुखन को संग, तजिए हरि विमुखन को संग, तजिए हरि विमुखन को संग। अच्छा सुनिएगा, क्या किसका करना है। जाके प्रियन राम वैदेही, जाके प्रियन राम वैदेही, जाके प्रियन राम वैदेही, जाके प्रियन राम वैदेही, तजिए तागी कोटि वैरी सम, तजिए कोटि वैरी सम, यद्यपि परम स्नेही, तजिए हरि विमुखन को संग, तजिए हरि विमुखन को संग, तजिए हरि विमुखन को संग। सुनिएगा, मोहि लागे वृंदावन को, आली रे मोहि लागे, आली रे मोहि लागे वृंदावन को, वृंदावन को, वृंदावन को, वृंदावन को, वृंदावन को, वृंदावन को, आली रे मोहि लागे वृंदावन को, आली रे। व्यास गद्दी में विराजमान पूजनीय श्रीदेव व्यास जी और उनकी पूरी टीम और मेरे मार्गदर्शक, मेरे गुरु संचालक भरत जी और आयोजक मंडल, सबको मेरा प्रणाम। इतना सुंदर यज्ञ, भव्य यज्ञ आपने किया है। भगवान आप सबकी मनोकामना पूरी करें। माननीय व्यास जी ने सुंदर कथा सुना करके हमको भगवान का मार्गदर्शन देने का काम किया और निश्चित रूप से हमें भगवान के मार्गदर्शन में चल करके समाज में अपना स्थान बनाने का प्रयास करना चाहिए। और तुझको मरना
गोरी जाऊं सेवा के बिहारी तेरी आरती सेवा के प्यारी वंशी मेरो मन मोहे प्यारे वंशी मेरो मन मोहे एक छवि में बड़ी बड़ी जाऊं एक छवि सेवा के बिहारी आरती सेवा के बिहारी तेरी